हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएल से आने वाली टीजी2 वैकेंसी की न्यू नियमावली के बारे में बात करेंगे। तो जो यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड की जो वैकेंसी आती थी, तो उसके कुछ भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो लेटर है ये 23 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। तो इसमें हम लोग मेन बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। आपको जो ज़रूरत है वो चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो जैसे कि यहाँ देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले नवीन व्यवस्था यहाँ देख सकते हैं आप। नवीन व्यवस्था में सबसे पहले वेतनमान की बात किया गया है। तो तकनीशियन TG2 इसमें जो कि आपका लेवल 4 का रहेगा, तो ये आपका ग्रेड पे आपका 2600 ग्रेड पे रहने वाला है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है इनका। और इनका देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण में किसी एक ट्रेड में पूर्णकालिक द्विवार्षिक अखिल भारतीय अथवा उच्च राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT। और देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। और एक कौशल विकास के अंतर्गत ITI भी होता है। तो विद्युत वितरण इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आपने कौशल विकास के अंतर्गत 2 साल का अगर किया है आपने कोर्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाला नहीं दोस्तों, जो कौशल विकास के अंतर्गत ITI होता है वो जो 2 साल का वो चीज़ है। और वो NCVT या SCVT दोनों में से किसी से भी आपने किया है तो दोनों एलिजिबल है। और नीचे यहाँ देखिए बताया गया है कि जो है यहाँ पे अंशकालिक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो रेगुलर मोड के ही ये इसमें डिग्री मान्य होगी। आप प्राइवेट से किए रहेंगे तो नहीं, तो रेगुलर कोर्स होना चाहिए ITI का। और देखिए नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिया गया है सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति चयन हेतु। तो यहाँ देखिए इनका नीचे क्या दिया गया है देखते हैं। तो प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा किया जाएगा। जिस संस्था के माध्यम से भर्ती की कार्रवाई की जा रही है, इन नियमों में उसे भर्ती संस्था कहा जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चयन जो विद्युत सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो भी किया जाएगा, तो इन नियमों में से उसी भर्ती को संस्था कहा जाएगा जो भी करवाएगी। और सेकेंड पॉइंट पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के PET स्कोर या इसी प्रकार की राज्य अथवा केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर जैसा कि निर्धारित किया जाए के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों यह कर दिया गया है। बहुत सारा मैंने वीडियो देखा तो उसमें बोल रहे थे कि पेट कंफर्म लागू हो गया है। तो ये रखे हैं कि पेट की स्कोर यहाँ रखा है कि इसी के लेवल के अंदर दूसरा एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ये कराई जाएगी। तो ये चीज़ें हो गया। अब इनकी फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये ज़्यादातर क्लियर हो पाएगा दोस्तों। तो नीचे देखते हैं थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या दिया गया है। चयन के निम्न 2 चरण होंगे आपके, ये 2 पार्ट में आपका सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या रहेगा, रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक 2 पर उल्लेखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग हेतु कट ऑफ का निर्धारण भर्ती संस्थान द्वारा कराया जाएगा। जो भी संस्था इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी, तो अगर पेट के स्कोर पे होता है, अदर एग्जाम के स्कोर कार्ड पे ये वैकेंसी अगर होती है, तो उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा उस स्कोर के आधार पर। फिर देखिए सेकेंड वाले में देख लेते हैं। द्वितीय चरण में देखिए इनका क्या होगा कि शॉर्टलिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। जितने भी शॉर्टलिस्टिंग में आएंगे 5 गुना उनका लिखित परीक्षा लिया जाएगा। और द्वितीय चरण लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। जो आपका रिटेन होगा वो भी 2 पार्ट में आपका रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो पहले था इनका प्रथम भाग में जो होता था नीलेट के CCC लेवल के स्तर से आपके 50 क्वेश्चन आते थे, जिसमें कि आपको 50 में से 20 अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे है प्रथम भाग में नीलेट के CCC लेवल के स्तर से पाठ्यक्रम अनुसार कंप्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों में से 50% अंक लाना अनिवार्य हो गया, अन्यथा किसी भी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हता न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों
जैसे कि 50 प्रश्न हैं, तो इसमें आपको 50% यानी कि 50 में से आपको 25 क्वेश्चंस आपको सही होना चाहिए, 50% आपका अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका नेक्स्ट पार्ट आपका चेकिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। और नीलेट बता दूँ, नीलेट एक संस्थान है, वो 3 महीने का ट्रिपल सी कोर्स होता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, आप नहीं किए हैं तो। ऐसे सर्टिफिकेट से वैकेंसी में नहीं मांगता है, आपको सिलेबस कवर होना चाहिए उस एग्जामिनेशंस के लिए। वैसे आप 1 महीने में भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर्म फिलअप करके, अगर आपको इसका नॉलेज है, सिलेबस कवर कर लेते हैं तो। नीचे चलिए देख लेते हैं दूसरा। देखिए जैसे कि यहाँ पे पहले वाला में था द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु कुल, यहाँ पे देखिए दिया गया है जैसे कि 200 प्रश्नों के निम्नोत्तर तथा सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान। जैसे कि देखिए सामान्य ज्ञान व तार्किक ज्ञान का 20 अंक रहते थे, और सामान्य हिंदी के 15, और सामान्य अंग्रेजी के 15, और तकनीकी विषय ज्ञान का 150, यानी कि आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन वाला। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इसमें भी क्या था कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 था। प्रत्येक गलत के लिए एक 1/4 अंक की कटौती। कंप्यूटर ज्ञान में प्राप्त अंकों से स्तर निर्धारण नहीं जोड़े जाते तथा चयन प्रक्रिया हेतु जो भी द्वितीय भाग का परीक्षा कम से कम इतना परसेंट अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो पहले क्या था कि आप क्वालिफाइंग करना मैंडेटरी तो था ही था, अगर आप उससे ज़्यादा भी मार्क्स ला देते थे तो वो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए क्या चेंजेस हुआ है। पहला है कि अब रीजनिंग हटा दिया, समान अध्ययन के 20 क्वेश्चन हो गए, और समान हिंदी और एवं व्याकरण के 15 क्वेश्चन, और समान अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन, और तकनीकी विषय का यहाँ पे 150 है। और इसमें देखिए एक और क्या चेंजेस लाया गया है कि लिखित परीक्षा के दोनों भाग में से प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और 1 अंक की कटौती की जाएगी। अगर आप सही क्वेश्चंस करते हैं, आंसर्स आपका सही होता है क्वेश्चंस का, तो उसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, अगर गलत होगा तो उसके 1 अंक काट लिए जाएंगे। और देखिए जो दूसरा चरण का यहाँ पे बात किया गया है, द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। तो यानी कि आप कंप्यूटर में ज़्यादा आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसका भी आपका मेरिट लिस्ट में आपका ये तैयार किया जाएगा, मतलब उसका मेरिट लिस्ट आपको ऐड किया जाएगा फाइनली रिजल्ट में। तो अब आपको कंप्यूटर पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, उसका भी आपको मेरिट में जुड़ेगा नंबर। तो इस नियमावली को ध्यान में रखते हुए आप इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनका नया नियमावली जारी हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि इनका फुल नोटिफिकेशंस भी जल्दी आएगा वैकेंसी के रिगार्डिंग, और वो जैसे ही आएगा तो मैं आपको इस चैनल पे उसका भी अपडेट दे दूंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना होगा, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।